हर ग्रह जो है वो इशारा देते हैं कि आपकी कौन सा समय ठीक है, कौन सा खराब है। जैसे आपको राहु की महादशा, राहु की अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो राहु यदि खराब होगा, तो जब खराब होगा तो सबसे पहले आर्थिक नुकसान कराएगा आपको। आर्थिक नुकसान में अचानक से आपको जो है धन की इत्यादि की जो है समस्या हो सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसके अलावा अगर जो है आपके अंदर से सब लोग कमियां निकालने लगे, आपका प्रयास करने लगे, तब भी आप समझ लीजिए कि आपका राहु खराब है। नाखून अचानक से टूट करके गिर जाए, तब आप समझें कि जो है आपका राहु जो है वो खराब हो चुका है। यदि आपको कोई अपशब्द बोले, कोई आपकी बेवजह से बदनामी करे, तो आप समझ लो कि आपका राहु खराब है। और यदि पराई स्त्री या पराई जो है औरत आपको चाहने लगे, पसंद करने लगे, तो भी आप समझें कि आपका राहु जो है वो गलत दिशा की ओर जा रहा है। और यदि शरीर में जो है आपको लगे कि बार बार सुइयां सी चुभती हैं, तब भी आप समझिए कि आपका राहु खराब है, कहीं ना कहीं से स्थिति खराब है। शरीर के अंदर साइरोसिस जैसी बीमारी होने लगे, तब भी आप जो है समझ लें आपको नहाने का मन नहीं करता है, आपको दाढ़ी बनाने का मन नहीं करता है, और बहुत सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। आपको लिथारनेस, लेजीनेस और बाकी चीजें जो है वो लगता है कि ये आपके ऊपर घर कर गई हैं। तो आप समझ लीजिए कि आपका राहु खराब है। रिश्ते खराब हो जाएंगे, आपके रिश्तेदार आपसे बचने लगेंगे, आपके फोन से वो डरने लगेंगे, और आप भी जो है स्वयं इसी प्रकार से आपके साथ और अड़ोसी पड़ोसी से विवाद होना, वाहन दुर्घटना इत्यादि, या बार बार वाहन का खराब होना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का खराब होना, ये सब इस बात का सूचक है कि आपका राहु खराब हो चुका है। तो राहु को ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? राहु को ठीक करने के लिए आप राई ले लीजिए येलो कलर की, और पीली सरसों जिसको हम कहते हैं, पीली सरसों अपने ऊपर से एवरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे जो है आप अपने ऊपर से उतारिए, किसी चौराहे पे डाल दीजिए वगैरह वगैरह। और आप जो है दूध पिलाइए। आप किसी भी पालतू पेट्स को, यानी उसमें बिल्ली भी हो सकती है, कुत्ता भी हो सकता है, आप उनकी सेवा कीजिए। और सबसे पहले एक जो बहुत जरूरी बात है, अपने से छोटों से झगड़ा करना छोड़ दीजिए, अपनों से छोटों को दबाना बंद कर दीजिए। तब आप देखेंगे कि वही राहु जो आपका नेगेटिव है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। राहु के समय पर आपको लगेगा, आपको कच्चा लालच देने वाले लोग कि ओवरनाइट आपको रईस बना देंगे वगैरह वगैरह, इस तरीके के लाइजनिंग के या और आपको ऑफर मिलते हैं, तो आप उस लालच में मत आइए। ऐसे लालच में आने पर प्रायः देखा गया है कि लंबा चौड़ा घाटा आपको हो जाता है, आप अपना व्यर्थ में समय नष्ट करेंगे। इसलिए आप राहु के वक्त जो है, ये जो बातें मैंने क्रम से आपको बताई, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका जो राहु है वो आपके साथ में सही बर्ताव नहीं कर रहा है। इसके लिए आप योग्य किसी ज्योतिष से मिलिए। आप गोमित धारण कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट टू, अगर 3, 6, 11 में राहु है तो अच्छा फल देगा। यदि वो सेकंड हाउस में बैठा है तो खराब है। चौथे में थोड़ा सा आपको सुख भाव यानी भोग विलास की ओर लेके जाएगा, और उसमें आपका अपयश ना हो जाए, इस बात का आपको ध्यान रखिएगा। और पंचम भाव में यदि राहु बैठा हुआ है तो आदमी लॉटरी इत्यादि खेलने के लिए या मैच इत्यादि में पैसा लगा करके आधी रात में रईस बनना चाहता है, तो वहां पर भी लॉस देता है। छठे घर का राहु आपके रोग, ऋण, शत्रु इत्यादि को समाप्त करता है। सप्तम भाव में पत्नी को बीमार करेगा, आपको और उसके बीच में दूरियां पैदा करेगा। अष्टम भाव के अंदर बैठ करके, हालांकि आपकी उम्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको बीमार कर सकता है, और बीमारी के साथ साथ जो है आपको कारागार इत्यादि भी दे सकता है। नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठ करके राहु आपके पिता इत्यादि का, पिता या माता या चंद्रमा वहीं पर है, तो उससे जो है अनुमान लगाया जा सकता है कि राहु वहां पर क्या करने वाला है। दसम राहु आपकी चीजों को स्लो कर देगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एकादश भावस्थ जो राहु है, हालांकि राहु जो है एकादश में आपको लाभ देगा, लेकिन साथ के साथ में अपनी पंचम दृष्टि से भाइयों के स्थान को देखेगा, तो वहां पर भाइयों के साथ संबंध खराब कर देगा। संतान के प्रति जो है वो थोड़ा सा आपकी दूरी बना देगा। पत्नी का भी स्वास्थ्य और पत्नी से संबंध विच्छेद होने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। द्वादश राहु आपको घर से बाहर ले जानेगा। आप जहां पर भी रहते हैं वहां से आपका बदलना या स्थान परिवर्तन होना 100% तय है। ये जो है राहु की कुछ एक खासियत होती है। तो आप देख लीजिए, इन बातों से समझ लीजिए कि आपका राहु कहाँ चल रहा है। आप अपनी दशा महादशा चेक कर सकते हैं। बाकी बातों के लिए हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।